सुपेला के प्रसिद्ध लक्ष्मी मार्केट के ठीक पीछे जो कचड़ा, ये जो कबाड़ आप देख रहे हैं, जहाँ की दुकानें न जाने कितने सालों से बंद है। ये इलाका पूरा अंधेरे की गिरफ्त में रहता है न जाने कितने सालों से। यहाँ नशेड़ियों का जमावड़ा, नशेड़ियों का अड्डा रहता है और ऐसे ही जगह जो है वो अपराध को जन्म देते हैं। ऐसे ही जगह जो है वो अपराध करने के लिए लोगों को एक अच्छा लोकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसा ही हुआ, यहाँ पर शाम को 6 बजे के आसपास धीरज महानंद उर्फ टकला की हत्या कर दी गई। चाकू से घोंदकर हत्या कर दी गई। क्या कुछ पूरा मामला है, आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल कुछ ही महीने पहले जेल से छूट कर आया टकला धीरज महानंद, जो कि हत्या के मामले में बिलासपुर जेल में बंद था। कुछ महीने पहले जेल से छूट के आने के बाद उसके जो हत्या करने की प्रवृत्ति या फिर उतरंग मचाने की जो आदत है वो नहीं गई थी। आज गौरा गौरी की पूजा हो रही थी सुपेला संजय नगर में। वहाँ धीरज महानंद पहुँचता है और वहाँ पहुँचने के बाद भी वहाँ पर भी उस वाद विवाद हो जाता है और किसी शख्स को कटर से हमला कर देता है, ऐसी भी खबर मिल रही है। उसके बाद उसके खिलाफ सुपेला थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है। पुलिस उसे ढूंढ रही होती है। उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पे आपको बता दूं कि यहीं आसपास के इलाके तक पुलिस पहुंच चुकी होती है, उसे ढूंढ रही होती है। शायद पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो उसकी जान बच जाती, मगर पुलिस से बचने के लिए वो इस अंधेरे का सहारा लिया, इस अंधेरे में छुप कर बैठा था। तभी कुछ लोग आए और ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर टकला की हत्या कर दिए। अब वो लोग कौन थे, बड़ा सवाल खड़े होता है, क्योंकि कुछ ही देर पहले, मतलब हत्या से आधे से 1 घंटा पहले वाद विवाद हुआ। उसके बाद टकला की हत्या कर दी गई, धीरज महानंद की हत्या कर दी गई। क्या वही लोग थे जिस पर टकला ने चाकू चलाया था, जिस पर टकला ने कटर मारा था? क्या उसके ही दोस्त थे जो बदला लेने के लिए आए थे, या कोई और था जो पुरानी रंजिश को निकालने आया था? क्योंकि जिस प्रकार से इसकी प्रवृत्ति है धीरज महानंद उर्फ टकला की, लगातार लड़ाई करना, चाकूबाजी करना, कटरबाजी करना, ये सारी चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिलासपुर जेल से छूट के आने के बाद भी उसी प्रकार के कृत्य को अंजाम दे रहा था। और वो कृत्य को अंजाम देना, पुलिस से बचना, पुलिस से छुपना, ये सारी चीज़ें धीरज महानंद को महंगी पड़ गई। उसे क्या पता था कि पुलिस से बचते बचते वो अपनी मौत को गले लगाने जा रहा है। मौत उसे अपनी तरफ खींचती हुई लेकर आ रही है, क्योंकि अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो शायद उसकी पिटाई होती, शायद उसे कुछ महीने और जेल में रहना पड़ता, शायद कड़ी कार्रवाई होती, मगर ज़िंदगी बच जाती, जान बच जाती। और वो नहीं हुआ। धीरज महानंद यहाँ आकर छुपता है अपनी जान बचाने के लिए, पुलिस वालों से बचने के लिए, और कुछ लोग आते हैं जो लगातार चाकू से हमला करके इसकी जान ले लेते हैं। तुरंत मौके पर CSP सत्य प्रकाश तिवारी, एडिशनल SP सुखनंदन राठौर पहुंचते हैं पूरी टीम के साथ। मौके का मुआयना किया जाता है, FSL की टीम को बुलाया जाता है। जगह जगह खून के छींटे मिलते हैं, उसकी सैंपलिंग की जाती है, उसका सैंपल लिया जाता है और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस जो है वो आरोपियों को, हत्यारों को ढूंढ रही है। अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है कि भाई ये वही लोग थे जिससे आधे 1 घंटे पहले धीरज ने लड़ाई किया था, या कोई दूसरे लोग थे, या कोई और पुरानी रंजिश थी, कोई और जो है ताक जमाए बैठा था, घात लगाए बैठा था कि कब धीरज महानंद हमारे घेरे में आए, हमारे चंगुल में आए और उसकी हत्या कर दी जाए। क्या कुछ पूरा मामला है, ये क्या कुछ आगे देखने को मिलता है, ये पल पल की रिपोर्ट हमको बताएंगे। इस पूरे मामले में एडिशनल SP सुखनंदन राठौर क्या कह रहे हैं, ये आप आगे बाइट में सुनिए। धन्यवाद। गौतम नगर निवासी धीरज नामक युवक की यहाँ पर एक लड़ाई झगड़े पर चाकू से उसको घायल कर दिया गया था। जब उसको हॉस्पिटलाइज किया गया तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इसकी मृत्यु हो गई है, और घटनास्थल पर आकर के देखा गया तो यहाँ पर कई जगह खून के छींटे पड़े हैं। स्पॉटिंग किया गया है, FSL की टीम को बुलाई गई है और घटनास्थल की सूक्ष्म जाँच की जा रही है। पूर्व में 2-3 घंटा पहले इसका लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आए थे। इसी बीच में इसके साथ किसी अन्य की लड़ाई झगड़ा हो गई। चिन्हांकित किए जा रहे हैं, आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही आरोपियों तक पहुंचेगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या नज़र आ रहा है, क्या वो पुरानी लड़ाई वाले ही कुछ लोग हैं या ये दूसरे शख्स हैं जिन्होंने हत्या की है? ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही कोई टीम ये पकड़ में आएगी, चिन्हांकित होगा, तो ये सारा विषय क्लियर हो जाएगा किस कारण से मर्डर किया गया। सर, ये धीरज उर्फ टकला जो है ये भी पूर्व में हत्या के मामले में जेल में बंद था, बिलासपुर जेल में, और कुछ दिन पहले ही छूट कर आया है। ये बात अभी आई है सामने कि ये बिलासपुर के सरकंडा थाने के किसी हत्या के मामले में जेल निरुद्ध रहा है, जिसमें 2 महीना पहले ये छूट करके आया हुआ है, जिसकी आज हत्या की गई है।